हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिनोमियल की हमने एक वीडियो रिलीज कर दी है जिसमें कि थोड़े कॉन्सेप्ट थे, जो सारे पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स थी या जो भी कॉन्सेप्ट थे जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता था उनके बारे में, तो वो हमने कल फिनिश की। अभी कल क्या हुआ कि ये वीडियो यहीं तक मतलब एक हाफ पोर्शन तक रह गई थी। हाफ पोर्शन हमने कवर नहीं किया था। उस हाफ पोर्शन में क्या है आज देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर बोर्ड में आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और आज की वीडियो करने के बाद मतलब इन दो पार्ट्स को, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल का कोई डाउट नहीं बचेगा। ये एक तरह की गारंटी है कि और कोई डाउट पॉलिनोमियल में आपको नहीं होने वाला। आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि क्या कहा हमने फिनिश किया था। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, शायद इस वाली स्लाइड पे हम लोग रुक गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आप देख पा रहे हो, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2। तो पहले इनको देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम एक बार करना सीख गए, थोड़ा सा बेसिक हमारा स्ट्रांग हो गया, तो हम आगे के भी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्राफ y is equal to px are given below। ये ग्राफ दे रखे हैं, आपको पता ही है, आपने स्कूल्स में कर रखे होंगे। तो क्या करना होता है इन ग्राफ्स में, इन ग्राफ में देखना होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा, ये वाला ग्राफ देखिए, पहले फर्स्ट ग्राफ देखिए क्या है। फर्स्ट ग्राफ में जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां पे इस फर्स्ट ग्राफ में जो आपका y एक्सिस और x एक्सिस है, और जो आपका फंक्शन है, देखिए y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो p मतलब पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है आपका वो x वेरिएबल में है। वेरिएबल क्या है बच्चों, यहाँ पे x वेरिएबल है। और जब पॉलिनोमियल आपका x वेरिएबल में है तो आपको x एक्सिस को देखना है कि x एक्सिस पे किसी भी लाइन ने, किसी भी कर्व ने कितने टाइम्स कट किया है। सिंपल सी बात है कि अगर हम पहले ग्राफ को देखें तो x एक्सिस तो आपकी ये वाली है, इस x एक्सिस पे इस वाले ग्राफ ने कहीं पर भी टच नहीं किया, कट नहीं किया, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन। तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों, यहां पर लिखा भी है, देखिए जिस बच्चे की बुक में लगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन। अगर हम आगे देखें तो बस क्या देखना है कि x में वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, y तो यहां भी है, लेकिन y क्या है, इस पूरे फंक्शन को रिसीव कर रहा है। x क्या है यहाँ पे, एज ए वेरिएबल है। और जहां पर भी जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल वाली एक्सिस को हम लोग देखते हैं। अगर x वेरिएबल की बात चल रही है तो x एक्सिस, y वेरिएबल की बात चल रही है तो y एक्सिस, इस तरीके से देखा जाता है। आगे देखिए, यहां पर x एक्सिस को एक बार टच किया है, इस वाले पॉइंट, मैंने पॉइंट भी लगा दिया यहां पर। तो देयर इज वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन नहीं, वन जीरोस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ना, ऐसे लिखा था। यहां पे क्या होगा बेटा, 1 2 और 3, देयर आर 3 जीरोस। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। एक्सरसाइज 2.12 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में बच्चों क्या लिखा है, एक्सरसाइज 2.2 में सॉरी क्या लिखा है, आपको दो चीज पूछी गई है। पहले क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो आपको जीरोस फाइंड करना है, और आपको पता है, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें डिग्री कितनी होती है बच्चों, 2 डिग्री होती है, आपको पता ही है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लाइक एग्जांपल लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री आपकी 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर आपकी 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो क्या करना है, वही करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जीरोस तो इसके होंगे क्या, x की वैल्यूज। अगर मैं कहूं जीरोस कौन से होंगे, सर x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो इसके जीरोस हैं।
कॉफिशिएंट क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 5 और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 3। ये जो एक्स स्क्वायर के मतलब वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो होते हैं दे आर कॉल्ड कॉफिशिएंट। तो आपको इन कॉफिशिएंट्स में और इन एक्स की वैल्यूज में जो रियल वैल्यूज आएंगे, इसके जीरो बोल रहे हैं, उनमें आपको रिलेशन फाइंड करना है, उनमें आपको रिलेशन देखना है क्या रिलेशन निकल आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसे नोट कर लीजिए बेटा। क्या लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन माइनस 8। ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब भी हमें x की वैल्यू चाहिए हो, इट मींस जीरोस चाहिए हो, तो जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में दो मेथड बताए थे कि या तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, और एक मेथड क्या है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पता है तो एक तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कौन सा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। या तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, या फिर क्या कर सकते हैं आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वो भी एक मेथड होता है। एक मेथड और था इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वो भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो इस मेथड से कराए जा रहे हैं, या फिर हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में था, लेकिन अभी कोर्स जैसे से रिड्यूस हुआ है वैसे वो मेथड भी हट गया है। तो इस फैक्टराइजेशन वाले मेथड पर फोकस करते हैं। क्या होता है मेथड, सबसे पहले इस मेथड में हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और बिना एक्स वाला मतलब कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और कांस्टेंट, इन सबको इन दोनों को लेना होता है। लाइक कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो बच्चों वन तो मान सकते हैं ना, ठीक है 1 हो गया। और कांस्टेंट क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों 8। तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट मतलब सबसे स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर को ले लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ब्रेक करते हैं। कैसे से ब्रेक करेंगे, 8 1 8 हो सकता है, 4 2 8 हो सकता है, और कैसा आएगा बेटा 8 ये आ सकता है। और भी तरीके है वैसे, लेकिन फिलहाल हम अंडर रूट में नहीं जा रहे, एक होल नंबर में जा रहे हैं कि 8 1 8 2 4 8। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट को ले जाना मल्टीप्लाई करना। सेकंड स्टेप क्या है, इसको तोड़ना ब्रेक डाउन करना। और थर्ड स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना। कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, कि जो हमारे पास ये पेयर्स आए हैं इनको ये वाला साइन करके, जो भी ये साइन है यहां प्लस होगा तो प्लस करके और माइनस होगा तो बच्चों माइनस करके हमें क्या लाना है, हमें बीच वाली टर्म लानी होती है। समझा थर्ड स्टेप, लास्ट वाला साइन जो है कांस्टेंट वाला साइन जो है उसे अप्लाई करके हमें क्या करना है, हमें बीच वाली मिडिल टर्म लानी है। माइनस करके 2 लाना है, तो क्या इनको माइनस के 2 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या इनको माइनस करके 2 आएगा, ये आ सकता है। तो 4 और 2 आर द रियल फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। माइनस लगाया, इसको करा 8 किया, यहाँ पर x भी लिख दिया, x हम लिखते नहीं है सबसे। तो अभी हमें 2x को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, तो वो क्या होंगे 2 पार्ट्स, 4x माइनस 2x। इसको आप जो लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो करते हैं वो फैक्टराइजेशन के मेथड में ही करते हैं। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अभी क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये सबको पता है। अब बहुत पहले से आप करते आ रहे हो, स्टार्टिंग 2 नंबर्स में कॉमन लेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स में कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन बेटा x यहाँ पर भी है, दोनों तरफ x है तो x ले सकते हैं, और सबसे कम पावर लेते हैं, तो ये छोटा है इसको कॉमन लिया। यहाँ पर 2 पावर थी, एक x बाहर आ गया, तो बच्चों एक तो अंदर बचा होगा ना, अगर आ गया बेटा x बाहर आ गया पूरा पूरा तो 4 बचा। इन दोनों नंबर्स में x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x तो बच्चों कॉमन आ ही नहीं सकता। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके बचा नंबर। नंबर कौन सा कॉमन लेंगे आप देखिए, 2 कॉमन ले सकते हैं, साइन प्लस है तो ठीक है प्लस 2 ले लेते हैं। यहां से 2 बाहर आ गया तो x बचा, और 2 से जो हमने डिवाइड किया 4 बचा। कॉमन लेने का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस टर्म को, ठीक है। x माइनस 4 दो जगह है, ले लिया मैं इसको,
और बचा क्या हमारा x प्लस। अभी आपको आंसर निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए पहले x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -4 क्या हो जाएगा बेटा, तो जाके प्लस हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, इसके बाद हमें दूसरी वाली फैक्टर को, ये क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है। एक दिन हम बात करेंगे कि फैक्टर्स का मतलब क्या है रियल में, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अभी बस +2 क्या हो जाएगा -2। क्या आप ये वाली बात समझ पा रहे हो कि हम इक्वल टू जीरो को रख रहे हैं? क्या आपको पता है जीरोज क्या होते हैं, हमने बात की थी, जीरोज सर वो होते हैं कि ऐसी x की वैल्यू या ऐसी y की वैल्यू, या इन जनरल कहें ऐसी कोफिशिएंट की वैल्यू जिससे वो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों आप कि x की ऐसी वैल्यू से x+2 है, जैसे x+2 है, तो x की क्या रखूं मैं वैल्यू जो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। आपका होगा -2 रख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या रखी आपने, -2। यहां पर क्या है -2, तो हम इस पूरी इक्वेशन को जीरो रख देते हैं क्योंकि जीरो तो आना है एंड रिजल्ट। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, वो निकाली जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने 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 क्या निकाला, हमने इसके जीरोस निकालनी है। बट क्वेश्चन एक नहीं होता, जीरोस निकालने के बाद आपको करना बेटा रिलेशन वेरीफाई कराना है, रिलेशन वेरीफाई कराना है। देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट कैसे करेंगे बेटा। आपको पता है पीछे आपने देख रखा है कि दो तरह की चीजें आपने पढ़े थे फॉर्मूला इसमें क्वाड्रेटिक में। एक तो सम ऑफ जीरोस में, कि अगर हम जीरोस का सम निकाल दें तो क्या हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, तो -b अपॉन ए फॉर्मूला होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस। लिखते क्या है इसको, अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हो इसका ना, लिखते हैं b की वैल्यू। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² के जो कॉफिशिएंट है वो a होता है, b का जो कॉफिशिएंट है वो b, x का जो कॉफिशिएंट है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है बच्चों, c होती है। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट कितना है, 1। इट मींस a की वैल्यू क्या है, 1 है, और -b मतलब b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी बेटा, -2। तो b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है और यहाँ एक और -2 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इनको अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे जीरोस है। क्या है बच्चा, अल्फा बीटा जीरो। सर क्यों जीरोस है, लिखा तो है सम ऑफ जीरोस। हमने मान लिया एक्स वाई मान लिया, अल्फा बीटा ए बी मान लिया, कुछ भी दो चीजें मान ली, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान रखा है कि ये क्या है, जीरोस है, तो इसका सम हो गया। हमारे पास एग्जैक्ट क्या है अल्फा की वैल्यू, ये पहली वैल्यू अल्फा की वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू बीटा की वैल्यू हो गई। ये दो जीरोस है ना हमारे पास, तो 4 और -2, तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/1। 4 प्लस माइनस -2 2/1 तो 2 होगा बच्चों, इधर भी 2 इधर भी 2। तो इस तरीके से हमने क्या करा, रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। क्या होता है, वेरीफाई करना, लीजिए वेरीफाइड। अभी क्या करना है, अभी आपको एक काम करना है, अभी आपको एक काम करना है कि सम ऑफ जीरोस के बाद आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ भी रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाइएगा। क्या करेंगे इस बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। क्या लिखते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे, जीरोस है सर, और जीरोस का मतलब क्या है, एक x की दो वैल्यू जो होती है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो 4 और 2, 4 और -2, c/a। सर c और a क्या है, कॉफिशिएंट है। देखिए c तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या वैल्यू क्लास वाले उसी बोलते हैं ना, -8, और b क्या होता है, x के साथ वाला, और a क्या होता है, x² कॉफिशिएंट। तो c/, लिखना है, c कितना है, जरा c -8 विद साइन लिखते हैं बच्चों, और a कितना आपके पास है, 1। तो 4 2 8, और यहाँ भी -8। इस तरह से हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया कि भाई प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये छोटा सा डेमो था जिसमें हमने क्या करा, जिसमें हमने सीखा कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है।
सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के थ्रू। किसका? कोफिशिएंट का और जीरोज का वेरिफिकेशन है, लिखा ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब आगे क्या करना है, जो आगे वाले पार्ट है इनमें आपको जीरोज निकाल लेने हैं, क्या निकाल लेने हैं? जीरोज, और कंपेयर कर देना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। देखिए जो इसके आगे वाले पार्ट है उन्हें देखते हैं बच्चों, उसके नेक्स्ट पार्ट है उन्हें करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट में, आप पढ़िए। कुछ में आपको ए बी सी जो कॉफिशिएंट है वो नहीं मिल पा रहे होंगे, तो मैं उसे डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। तो क्या लिखा है? 4u² प्लस 8u, इसको रफ कर दे बच्चों। डन है, क्या करेंगे? 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। देखो बेटा इसमें वेरिएबल क्या है आपका? u वेरिएबल है। क्या है? u वेरिएबल है, x y z नहीं है, u है वेरिएबल। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c, तो समझ क्या पा रहा हूं मैं कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो क्या है? मिस है। अगर कांस्टेंट वाला पार्ट मिस है तो क्या मैं उसको 1 लिखूंगा या 0 लिखूंगा? ऑब्वियस बात है, कुछ भी नहीं है वो, जब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। आइए तो कंपेयर करते हैं। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ये तीन वैल्यूज निकाली। ठीक है, तो कोफिशिएंट में एबीसी की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट सर ये बता दीजिए कि इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? फैक्टर तो बड़े डिफिकल्ट पड़ जाएंगे इसके। किसके फैक्टर? जब हम 4u² प्लस 8u के फैक्टर करेंगे 0 रख के, तो कैसे करेंगे? तो इसका जो फैक्टराइजेशन होना है बच्चों वो सिंपल होना है। इसमें तीन टर्म तो है नहीं कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लो और लास्ट कांस्टेंट टर्म लो, मल्टीप्लाई करो, स्टेप पता है ना आपको, वो नहीं करना। जब दो टर्म है तो डायरेक्ट आप इसमें u कॉमन ले सकते हैं, और साथ में अगर कोई नंबर भी आ रहा है, कोई जो नंबर इसमें अवेलेबल है, जैसे 4 है, क्या हम 4 से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर पाएंगे? टू टर्म्स हो गई ना, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हो सकता है डिवाइड, सेकंड टर्म में हो सकता है डिवाइड, तो क्यों ना लेते? तो 4 पूरा पूरा बाहर आ गया, u आपके पास 2 थे तो आपके पास 1 बचा बच्चों, यहाँ पे u तो बाहर आ गया, और 4 से जब आपने 8 को डिवाइड किया यू विल गेट 2। तो ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। जरा देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको इस तरह लिखेंगे, इफ 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0। ये 4 तो बच्चों मल्टीप्लाई में था ना, तो ये डिवाइड में आएगा, और 0 के अपॉन कुछ भी हो, आंसर विल बी 0। क्या करेंगे नेक्स्ट? u प्लस 2, इसको भी 0 को लिखेंगे तो u इज इक्वल टू -2। ये हमारी u की दो वैल्यू आ गई। मतलब कैसा? अरे भाई मतलब ये एक वैल्यू अल्फा की और एक वैल्यू बीटा की, तो अल्फा बीटा मिल गए, कोफिशिएंट्स मिल गए, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाने में कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली। इस तरह से आप और क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है? इसमें t वाली टर्म है, लेकिन इसमें क्या है? t² -15 है, तो इक्वल 0 रखिए, यहाँ तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट t² इज इक्वल टू 15 माइनस से कहाँ होगी बेटा? प्लस, और जब स्क्वायर हटता क्या रहता है बेटा? स्क्वायर रूट लगता है, और प्लस माइनस दो वैल्यू आती है, पता है ना आपको इस बात का। तो यहाँ पे इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है, नॉर्मली आप नहीं लगाते, इट्स ओके। तो एक तो क्या आएगा? प्लस का √15, और एक टी की वैल्यू आएगी माइनस का √15। ये दो वैल्यू जो होंगी ये आपके दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा। कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे इसमें? सर इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। क्या इसमें t² वाली टर्म है? क्या बीच वाली टर्म है? इसमें t होता है? नहीं होता है, इसका मतलब उसे 0 मान लीजिए, तो 0t, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 15, तो -15। तो अब जब कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को आप समझ पाएंगे कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू बच्चों -15। इस तरह से मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ और आप भी ये समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और लगभग पास में होंगे आपके एग्जाम, तो मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट को तो कर चुका हूँ, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को तो मैं पढ़ चुका हूँ। फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो हम
इस वीडियो में अवेलेबल है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी। केवल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो मेन फोकस ये है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, उन्हें अप्रोच करें, उनमें से कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। फिर आप कहोगे सर बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन पढ़ाएगा? तो भैया आप स्कूल्स में जा रहे हैं, वहां भी तो पढ़ रहे हैं ना। अब तक अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखे इसके, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है कि हाफ ईयरली आने वाले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट तक भी आप लोग नहीं पहुंचे। आइए विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। और केवल अगर एनसीईआरटी का ही आपको एक वीडियो चाहिए तो डेडिकेटेड केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल बनवानी है या जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। कौन आएगा वीडियो देखने जिसे पढ़ने की इच्छा है? और अगर पढ़ने की इच्छा है तो कहीं ना कहीं आप अपना बेसिक वर्क तो कंप्लीट कर चुके होंगे। समझ रहे हैं बात? तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा, आप समझिए इस बात को। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ ये सब। तो आपको पता है अल्फा और बीटा जीरोस है, बहुत ही ध्यान की बात है। अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा? सर जीरोस क्या है? अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं कहता ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता? सर सम ए प्लस बी होता। अगर मैं कहता मोनू एंड सोनू आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ जीरो कितना होता? मोनू प्लस सोनू होता। समझ पा रहे? सम ऑफ जीरो जब हम निकालते थे उसमें जीरोस की नहीं होती थी, अल्फा बीटा लिखे ना, तो वो अल्फा बीटा उस इक्वेशन के जीरोस होते थे। जो भी जीरोस दिए हो, सपोज ये अल्फा दिया है, 1 अल्फा 1 बीटा आर द जीरोस, सम क्या होगा? 1 अल्फा पहला जीरो, 1 बीटा सेकंड जीरो, सम क्या होगा? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इसका भी बहुत अच्छा रूल है, पता होना चाहिए आपको कि सम ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पे किस बात से है। आइए, सो इक्वेशन दी है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है उसे नोट कर लेना। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, ये क्या बेटा आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या करेंगे इसमें? इस इक्वेशन में इजीली आप क्या कर सकते हैं बेटा? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 एंड वैल्यू ऑफ c इज 5। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां भी, यहां भी। अच्छा, इक्वेशन y में है, कुछ तो y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वेरिएबल का जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, वेरिएबल के जो साथ वाला होता है वो बी होता है, कांस्टेंट सी होता है। तो ए बी सी आपने फाइंड कर लिया। अब इस ए बी सी फाइंड करने के बाद एक काम कीजिए, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बेटा? नेक्स्ट स्टेप ये आपका कि आप इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताइए? माइनस बी अपॉन ए। आप भी रिपीट कीजिए वहां बैठ के, आप जहां भी बैठे हैं कॉपी और पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को नोट डाउन भी कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कीजिए बेटा। बहुत सीरियस टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन बचे हैं, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अगर अब भी हम नहीं कर पा रहे इस चीज को तो क्या करेंगे फिर, बताइए? बोल दीजिए पापा से भी, आप अपने मम्मी से बोल दीजिए काम वाम छोड़ो अपना, ना तुम खाना बनाओ ना तुम अपना बाहर जाकर काम करो, या मम्मी अगर वर्किंग है तो कुछ काम मत करो, मैं बैठा हूँ घर पे खाली, तुम भी बैठो। अगर वे अपने कर्म कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी काम बनता है बच्चों, करो अपनी मेहनत। सम ऑफ जीरोस, जीरोस कितने हैं? अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है बेटा? 7, ए कितना है? 2, तो माइनस 7 अपॉन 2। ये क्या बची वैल्यू आई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। आइए अब हम करते हैं, क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए होता है। क्या है सी की वैल्यू बच्चों? यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 5, ए की वैल्यू 2, तो सामने क्या आएगा? 5 अपॉन 2। और इधर क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलो भाई, तो आपके पास क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो दो वैल्यूज आ गई हैं। जो भी हम इससे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते थे, वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनली जो हमसे पूछा गया है
उस बात को नोट करेंगे। क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फाइनली फाइंड करना है। कोशिश करते हैं कि हम फाइंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसी कोशिश रहेगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, निकालिए दोनों पीछे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यूज मेरे पास है। कहां पर है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 7/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/2। अभी क्या करेंगे? सिंपली एलसीएम, अब आपको पता ही है, अगर इसके ये भी दोनों सेम, एलसीएम भी सेम, तो ऊपर वाले क्या रहेंगे बच्चों? सेम रहेंगे। नाउ यू गॉट द फाइनल आंसर -2/2, दैट मीन माइनस का 1। ये है हमारा फाइनल समेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बट क्या है, कॉन्सेप्ट यहीं से बनने शुरू होंगे। इसी क्वेश्चन के बेस पे क्या होंगे? कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कीजिए फास्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड ये। ठीक है, इस बार क्या बच्चों ध्यान रखिएगा, अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा? जीरोस है। और अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो सिंपल सी बात है, इनका हम इक्वेशन लिख के लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 6x² प्लस एक्स 6x² प्लस एक्स माइनस 2। क्या निकालेंगे इस इक्वेशन से? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसकी। क्या होती है इसकी इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c। और क्या फाइंड करेंगे बच्चों? हम फाइंड करेंगे a, b एंड c। तो वैल्यू ऑफ a इज 6, वैल्यू ऑफ b इज कुछ नहीं है, दैट मीन 1, एंड वैल्यू ऑफ c इज -2। ये आपने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद किसका टर्न है? इसके बाद टर्न है सर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है उससे कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या? कोशिश कर लेते हैं बच्चों। क्या लिखा है भाई? सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं आराम से। सम ऑफ जीरोस, थोड़ा स्पीडली करेंगे, वीडियो लंबी ना हो ज्यादा। अल्फा प्लस क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस से होगा ना सर? अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तभी तो अल्फा प्लस बीटा हुआ। जीरोस ए और बी होते तो ए प्लस बी, जीरोस कुछ और होते तो उन दोनों को ऐड करते फिर हम। ठीक है, आइए भाई, -b/a, माइनस बी मतलब 1 अपॉन में ए मतलब 6। तो ये किसकी वैल्यू आई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। आइए नेक्स्ट हम निकालते हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज c/a। आइए निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे निकालेंगे बेटा? प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दो जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। और c/a, c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 6, तो -6/2। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3। ये आपने अल्फा इंटू बीटा भी निकाल ली है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या बेटा? अभी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी है, अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है। फाइनली हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें कुछ निकालना है जो कि आंसर होगा, जिसका आंसर निकलेगा। क्या निकालना है? ये हमने इक्वेशन दी थी, इसके बेसिस पे हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, जो हम निकाल सकते थे। अभी हमारे पास फाइंड करना है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये फाइंड करना है। इसे पहले सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्ट है क्या ये। तो अगर मैं नीचे एलसीएम लूंगा, बीटा और अल्फा दोनों को ले लूंगा एलसीएम में, तो आपका एलसीएम में तो आता है। इस बात को तो हम शॉर्ट ही ले सकते हैं कि अगर 10th क्लास में है तो 9th की मार्कशीट तो कहीं ना कहीं रखी होगी, और उस पर क्या लिखा होगा? PASS, पास तो लिखा होगा। और नहीं लिखा तो भाई कहीं ना कहीं फिर तो गड़बड़ है, लिखा तो होगा, चाहे आपके दिमाग में नहीं लिखा हो पास। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाया जा रहा है तो ये मान के चला जा रहा है कि प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट थे 6, 7 ईयर वाले, वो तो कहीं ना कहीं पता होंगे। और आई होप आपको पता है जो आप देख रहे हो, और नहीं पता होंगे तो आपको पढ़ना चाहिए बेटा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की अल्फा मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में, तो बीटा स्क्वायर। सर ये आ गया सॉल्व करके। अब इसके बताओ क्या करना है? अरे भाई बच्चों, इसके बाद सिंपल सी बात है, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, क्या इसकी वैल्यू पता है हमें? सर इजीली पता है।
लेकिन ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो कैसे निकल सकती है बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये कि कहां पर आता है, ये मतलब कैसे आता है ये। तो कभी भी अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा होगा तो एक बात तो पक्की है बच्चों। क्या बात पक्की है? क्या बात पक्की है भाई? कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है सोचो जरा। सर ए प्लस बी की होल पावर 3 कर दो तब आएगा, है ना। या ए प्लस बी की होल पावर 2 कर दो तब आएगा, या ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2 कर दो। केवल अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना हो तो मेरी समझ से कि ए प्लस बी की होल पावर 2 करनी पड़ेगी बच्चों, तभी तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सर एक तरीके से और आता है, बहुत बच्चे कह रहे होंगे पीछे कैमरे के भी बैठे हुए घर पे कि सर एक तरीके से और आता है, तो आपकी बात को भी कनेक्ट करते हैं बच्चों। एक तरीके से और आता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन बच्चों मेन बात यह है कि आप देखिए हमें इस समय क्या क्या पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता है, सम ऑफ जीरोस की बात चल रही है। अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोस या डिफरेंस ऑफ जीरोस की बात चली होती तब तो माइनस वाले को यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात चल रही है तो सम ऑफ जीरोस पता है, तो इस पे कहीं ना कहीं फोकस जा रहा है कि हमें ये पता होता है, ये पता है, ये पता है, तो इसे फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले को यूज नहीं करते। हालांकि इससे भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हैं हमारे। क्या करेंगे हम आगे? अभी मुझे ये वाली चीज फाइंड करनी है बेटा, इसको फाइंड करना है। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की रखेंगे वैल्यू। क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की? -1/6, माइनस का 1/6। तो क्या कर देंगे बच्चों, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये वैल्यू मुझे अभी निकालनी है, तो इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहने दूंगा ऐसे। आगे +2 अल्फा बीटा रखिए वैल्यू। क्या करेंगे? +2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों? माइनस का 1/3, -1/3। आइए कैलकुलेट करते हैं। माइनस की पावर जब इवन होती है बच्चों, आप सबको पता है अगर माइनस की पावर इवन है तो इसका मतलब प्लस आना है। तो माइनस की पावर इवन, इवन का मतलब 2, इवन तो पता है ना, इवन तो पता है ना बच्चों। कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी शक होता है कि कुछ बच्चे बैठे होंगे जो मेरी स्माइल के साथ स्माइल कर रहे होंगे। अंतर यह है मुझे इवन पता है और तुम्हें क्या पता है, मुझे भी नहीं पता। तो इवन पता होना चाहिए भाई। ऐसे नंबर्स जो नंबर 2 से डिविजिबल हो तो क्या होता है, वो नंबर इवन नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो पाए, वो ऑड होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। 2 से डिवाइड, 2 के डिवाइड मारने वाले नंबर को इवन बोलते हैं आप लोग। ठीक है भाई। 1 का स्क्वायर, सर 1 की तो पावर कितनी भी हो 1 ही आता है। 6 का स्क्वायर 36, ये कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 अपॉन में 3। और बेटा ध्यान रखना प्लस माइनस विल बी, यहाँ पे क्या आएगा साइन? माइनस। 2 1 जा 2। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1/36 तो यहाँ पे है प्लस 2/3, जो 2/3 माइनस में है उसको इधर ले आएंगे प्लस में। और अब क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे 36, ये तो 1 टाइम जाएगा, ये 12 टाइम्स, 12 2 जा 24। तो लास्ट समीशन इज 25/36, जिसकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये हमें कहाँ काम आएगी? ये हमें अभी काम आएगी बहुत सारी जगह पे। ठीक है क्या भाई? ये हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना। अब अपने जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा दिखा था वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्या वैल्यू है? 25/36। क्या रखेंगे बच्चों? 25/36। और अपॉन में क्या है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास है क्या? अरे निकालो होता है भाई वाल को, -1/3। इसके बाद आपको पता ही बेटा एक सिंपल सा रूल दुनिया में चलता हुआ आ रहा है। क्या चलता हुआ आ रहा है? जो नीचे है वो ऊपर
जो ऊपर है वो नीचे, सबको पता है, नीचे है ऊपर, ऊपर है नीचे, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, वही यहाँ पे लगाएंगे। जो सबसे नीचे टर्म है वो सबसे ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 25 के पास कौन जाएगा बच्चों बोलो? यस सर 3 जाएगा। और 36 कहाँ आएगा? -1 के पास। अब 3 बन जाए 3, ठीक है, तो माइनस को ऊपर ले लेते हैं बाहर, 25 बन जाए 25 और 12 बन जा फाइनल। द आंसर इज -25/12। एक बार आप भी करिएगा, हो सकता है कुछ माइनस प्लस में अगर गलती रह गई हो तो आप उसे रिकरेक्ट करा दीजिएगा मुझसे, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस ना हो जाए, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो दिस इज द फाइनल सबमिशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है, पहले ये वाला पार्ट नोट कीजिए, फिर ये वाला, फिर इसके बाद आपको समझ में आया कि मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था, तो हमने साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लिया, उसे पुट किया और उस तरह से हमारा आंसर निकल गया। अब एक चीज और बताओ बेटा, अगर कहीं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला इसके लिए? एग्जैक्टली तो आपने बोला सर अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, कैसे लगाएंगे बेटा? जो भी आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है बुक में, दिमाग में या इंटरनेट पे, जो भी सोर्सेज है 9 में लिखी थी आपने, वो सारी आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लीजिए और जो भी आपकी स्टडी टेबल होगी उसके आसपास लगा दीजिए। हो सकता है आधे बच्चे बैठते ही ना हो पढ़ने, बस केवल कभी बेड पे लेटते हुए पढ़ लिए, कभी खाट पे बैठे हुए, कभी कुर्सी बैठे हुए। तो एक प्रॉपर कॉर्नर बनाइए। आप 10th क्लास में हैं, आप फर्स्ट क्लास में नहीं है, बहुत फोकस आपको होना है। और जो लास्ट 2 ईयर से एग्जाम्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहे हैं जो बच्चों को परेशान कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको स्टडी टेबल पे बैठ के सामने आइडेंटिटी को टेस्ट कर लेना है। जो भी चीज लगे आपको कि डिफिकल्ट है, बार बार याद करना पड़ेगा, वीक में एक बार तो रिविजन मारना ही पड़ेगा इस चीज का, तो उसे आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास चिपका लीजिए। आइए नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा है बच्चों? 12 क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, 12 स्लाइड की तरफ। क्या है स्लाइड में, क्या लिखा है? अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। इस बार अल्फा एंड बीटा नहीं है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं हम? पहले आप लगाइए दिमाग, क्योंकि हम लोग करने स्टार्ट कर दिया तो आपको छापना तो आता ही है, उतार तो आप लोग एकदम से उतारना नहीं है, पहले कोशिश करनी है कि सर एक काम करते हैं, जो आपने सिखाया है पॉलिनोमियल लिख देते हैं। ठीक है भाई, क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में k माइनस 4। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपने नोट कर लिया होगा। डन है भाई? इस इक्वेशन में क्या हम कोफिशिएंट a, b और c फाइंड कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? a b c फाइंड करने के लिए एक जो मेन इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करेंगे और आपको क्या मिल जाएगी बेटा? वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। क्या वैल्यू ऑफ a है? दैट इज 4, सही बोला आपने। b की वैल्यू 2 बट माइनस होना नहीं है, ध्यान रखिएगा। c की वैल्यू है पूरी कंप्लीट। 1 को बाहर लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई में क्या होता है, ठीक है। ये आपने a b एंड c फाइंड कर लिए। जो आपने a b एंड c फाइंड कर लिए हैं, अब आगे क्या करना है? आगे आपको क्वेश्चन करना है। कैसे? आगे लिखा था अल्फा एंड बीटा आर द जीरो। देखिए नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको बस समझा दूं और ऐसे बता दूं कि यही करना है। आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप इसमें क्या निकालिए? अब इसमें अल्फा प्लस बीटा भी निकालिए। सर बीटा कहां से आ गया? ये तो बीटा ही यहाँ पे, चलो ठीक है, तो हम लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस। कितना होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। लेकिन सर जीरोस कहां पर है? ये रहे जीरोस, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा और यहाँ के लिखोगे आप बी अपॉन ए। बी कितना है? माइनस में है ऑलरेडी, और ये कितना है? तो ये बताइए
इसे लिखने के बाद क्या हम कहीं पर भी के देख पा रहे हैं? सर के नहीं मिल रहा, अब के तो गायब हो लिया। तो जब के नहीं है इसमें तो क्या करेंगे भाई? तो सिंपल सी बात है, इसको अप्लाई नहीं करना आपको सम ऑफ जीरोस को, क्योंकि हमें तो के फाइंड करना था ना बच्चों। और जब के फाइंड करना है तो इसकी सम ऑफ जीरोस की नीड नहीं है। हम दोबारा अप्लाई करते हैं क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने अप्लाई कर लिया और यहां पे लिखते हैं क्या होता है? पहला जीरोस मल्टीप्लाई में सेकंड जीरोस इक्वल में कितना आएगा? सी अपॉन ए। सी कितना है? के माइनस फोर। के माइनस फोर। और ए कितना है बच्चों? ए कितना है? 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, तो इधर कितना बचा? 1। उधर कितना है? के माइनस 4। और डिवाइड वाला जो 4 है वो कहाँ आएगा बच्चों? इधर 4 वन जा मतलब 1 की मल्टीप्लाई में। ये कितना है? के माइनस 4। 4 वन जा 4 हो गया। उधर से माइनस 4 का जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ के एंड दैट इज 8। इस तरह से हम ये क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं, और वीडियो काफी लंबी भी होती जा रही है, तो जल्दी समरअप करेंगे इस क्वेश्चंस को। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, अभी करेंगे कंटिन्यू। एक बार आप ट्राई कीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, उसको ट्राई कीजिए। क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट में? फॉर द फॉलोइंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के zeros ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डिफर बाय 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलेशन ये दिया है आपको, जीरोस वही तो कुछ नहीं पता, अल्फा बीटा होंगे, अल्फा कॉमा बीटा होंगे, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। और के की वैल्यू से क्या होगी? जो अल्फा माइनस बीटा ये हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। एक बार जरा मैं देख लूं इसमें की रिकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं चल रही है, बस। जी सही है, ठीक है। आइए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कल क्या हुआ, ये पूरी वीडियो कल शूट होने वाली थी और हो भी गई थी ऑलमोस्ट। ये सारे क्वेश्चंस कल हमने कवर करे थे। जो आपकी पहली पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो है, बड़ी वीडियो जो है पार्ट 1 में, तो सारी वीडियो शूट हो गई, लेकिन बाद में पता चला केवल हाफ पोर्शन ही उसमें नोट हो पाया था। जहां तक हमने कल कवर किया होगा आपने उसमें, वो हाफ पोर्शन नोट हो पाया था। हाफ पोर्शन हम आज कवर कर रहे हैं, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो जो भी हम कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की, बस क्या है, मेन फोकस ये है कि आप तक कंटेंट पहुंचे। अच्छा बुरा वो आप डिसाइड करेंगे। कंटेंट अभी धीरे धीरे शार्प हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा होगा भाई। अभी प्रैक्टिस ऑनलाइन की इतनी नहीं है, कैमरा देख के पढ़ाया जाए, रूम खाली हो तो कहीं ना कहीं और लगता है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी। तो जैसे भी होगा आप सबके सपोर्ट से होगा, आप सबके कहने पर ही होगा, समझाने पर ही होगा। कल भी ऑफलाइन बच्चों ने, तो ऑफलाइन बैचेस में बच्चे आते हैं, उन्होंने समझाया कि सर ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज भी मिले, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत समझदार बच्चे हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में हैं। सो आइए देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द zeros of polynomial this are differ by, ये पूछ रहे हो कि k की क्या वैल्यू हो कि ऐसा हो सकता है, जिससे कैसे करेंगे? करें बेटा, इसे रफ कर दें। सो व्हाट वैल्यू ऑफ के, पहले सबसे पहले काम क्या होता है बच्चों, आपको पॉलिनोमियल लिखना होता है। क्या है पॉलिनोमियल आपके पास? 4x² नहीं, नीचे वाला बच्चों, x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस के, ये क्या आपके पास? ये आपके पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करें? इस इक्वेशन में मेन जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस bx प्लस सी, उसे कंपेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c आप फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ a इज कुछ नहीं है, दैट मीन 1, वैल्यू ऑफ b इज विद साइन -5, वैल्यू ऑफ c k। तो आपने a, b एंड c इजीली फाइंड कर लिए। a b c फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम सिंपल सा सम ऑफ जीरोस
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हम निकाल सकते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। आइए, तो सबसे पहला काम क्या हमारा, सम ऑफ जीरोस निकालना। चलिए सम ऑफ जीरो निकालते हैं। कैसे निकलेगा सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस? माइनस बी अपॉन ए। जीरो यहाँ पे अल्फा बीटा ही होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ बी ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ भी एक माइनस है, तो आप बहुत ध्यान से इस बात को रखे कीजिए। ए की वैल्यू 1 है, तो अभी अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया बच्चों? 5। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या निकलेगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट में निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, सी अपॉन ए। जितना आप रिपीट करोगे कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला लर्न होते चले जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है बच्चों? के। ए कितना है? 1। दैट मीन के अपॉन 1। अगर थोड़ा सा देखें ध्यान से तो अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। फाइनली हमें जो निकालना है, ये कहां चला गया भाई? चलो फाइनली जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? वो के निकालना है, लेकिन के लिए रिलेशन क्या पता है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है। क्या पता है बच्चों? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है। ठीक है भाई, करें क्या करा जाएगा बताइए आप, सोचिए, लगाइए फॉर्मूला। कौन सा? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर 1 पता है तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं? तो कर दीजिए, हमारा वो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ से लिखता हूं मैं। आइए बेटा, स्क्वायर कर दिया आपने, तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए गलती हो जाती है बेटा, आप लोग भी करेंगे इस चीज को, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, ये रहा। इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है और वो यहां पर रखना है, यहां पर रखना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर क्वेश्चन केवल उतारने में तो मैं कराता रहूं और आप उतारते रहें, हमें समझ रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आपने देखा कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, हालांकि इसके डायरेक्ट फॉर्म में भी होता है, बट आप सीखो मतलब अभी केवल ये सीखो। ये निकालना है तो ये रखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और जब आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा उसको हटा दीजिएगा, ये आपका ऑलरेडी है। सॉल्व करके आपके पास वैल्यू ऑफ क्या आई, इससे हम अभी छोड़ रहे हैं इसके लिए, जिससे आप क्वेश्चन कर भी पाओ अपना एक्चुअल में। उतार नहीं होगा, मैं कर दूंगा, आप उतार लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इसको आगे कंटिन्यू करना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, पीछे निकाला आपने देखा होगा, और उसको वहां पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, आइए नोट कीजिए इसको भी बेटा। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड नंबर 30। क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इस बार आपको अल्फा एंड बीटा जीरोस दे रखे हैं और इक्वेशन दे रखी है, तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब इक्वेशन आपको पता है तो इजीली आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल पाएंगे। माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो वैल्यूज तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है तो। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट आप क्या करेंगे? चलिए डिफरेंट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे?
क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। क्या है फर्स्ट पार्ट में, रूट के अंदर अल्फा अपॉन में बीटा प्लस रूट के अंदर क्या बेटा, बीटा अपॉन में अल्फा। इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्व मतलब इसको कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो एलसीएम में क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट में ही आएगा। दोनों अंडर रूट में है, मैं दोनों को लिखा इसलिए। अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट जाएगा, ये तो करते हैं एलसीएम में डिवाइड करते हैं। इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट बी मतलब बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा अंडर रूट में। अंडर रूट वाले अल्फा की ऊपर करेंगे अंडर रूट मल्टीप्लाई, तो अल्फा बचेगा। आपको पता है जब सेम अंडर रूट की सेम अंडर रूट में करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अल्फा अंडर रूट में, अल्फा अंडर रूट में कट गया, बीटा बचा अंडर रूट में, बीटा अंडर रूट की बीटा अंडर रूट में, बीटा बचेगा। अभी आप देखिए अल्फा प्लस बीटा ऊपर है और नीचे क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा। आपको बताइए जब दो अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 की इंप्लाई करो 3 की, कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 6 तो आएगा, तो सेम अंडर रूट में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टर्म को। अब आपके पास क्या, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या बच्चों, सर है, कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, रख दीजिए माइनस बी अपॉन ए। क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्या, सर बिल्कुल हमारे पास है, सी अपॉन ए, कर दीजिए सी अपॉन ए। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं आगे। चलिए ब्लू कलर से देखते हैं क्या। अब क्या होने वाला है, आपको पता है बेटा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो माइनस बी ऊपर है, तो नीचे क्या है सबसे अंडर रूट में, तो ये आ गया आपका ऊपर। अब देखिए ऊपर क्या था ए, वो क्या आ गया अंडर रूट सी के पास, ये है आपके पास। अब आपको पता होगा जब तो जैसे अंडर रूट का 2 है बेटा, खाली 2 है, तो इस 2 के अंदर मैं से सिखाता भी हूँ फ्रेंड बैच में, 2 अंडर रूट 2 होते हैं। क्या होते हैं 2 के अंदर, 2 अंडर रूट 2 होते हैं छुपे हुए। तो अगर आपको ये ए दिख रहा है बेटा, तो ये ए नहीं है, अगर इसके अंदर जाओगे आप तो 2 अंडर रूट छुपे हुए हैं, तो इस वाले से अगर मैं 8 कट कर दूंगा तो एक तो बचेगा, जिसे आप रेशनलाइजेशन से सीखते थे, वही बात है। आइए देखते हैं, अंडर रूट ए आपके पास था, अच्छा अंडर रूट ए छोटा है या ए छोटा है, ए का मतलब क्या है की पावर 1, और अंडर रूट ए का मतलब क्या है, ए की पावर आधी। जब पावर आधी है तो अंडर रूट ए क्या है बेटा, छोटा भाई, क्या ये छोटा भाई है। चलो भाई आपको सिखाया गया अंडर रूट वाले से जब विदाउट अंडर काटते हैं तो एक अंडर रूट बच जाता है, अंडर रूट के अंदर सी बचा और ए बचा, इसे हम कंबाइन कर सकते हैं, अंडर रूट ए और सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परफेक्ट। तो इसका आपको कौन सा करना है बच्चों, इसका आपको ये वाला पार्ट होमवर्क में करना है, मैं लिख दिया हूं आपका होमवर्क। जब आपको दिया जाएगा वर्क आप करोगे, नहीं क्या करना है, एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा से कट अल्फा कट बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता है, ये तो पूरे काउंट्स का हो गया, अल्फा बीटा आपको पता ही होगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, डन है। नोट कीजिए क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन फास्ट। बहुत सही, आइए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 14 नंबर स्लाइड। इफ वन ऑफ द zeros of the polynomial is 7 times the other then find the value of k। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में करे भी है, आपके पास तक पहुंचे होंगे कि जब भी कुछ रिलेशंस दिया हो जीरोस में, उसके बारे में बात हो रही है। आइए करने की कोशिश करते हैं। If one zeros of the polynomial is 7 times the other, ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर हम यहाँ पे जीरोज ही मानेंगे, लेट जीरोज आर, अगर पहला आपने अल्फा माना
तो सेकंड क्या मानोगे आप? क्या है बेटा ये? 7 टाइम्स 7 अल्फा। डन है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो लिख लीजिए पॉलिनोमियल। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इस इक्वेशन को हम बंद कर रहे हैं ब्रैकेट में। जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से क्या हम एक बड़ी इक्वेशन से कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए बी और सी फाइंड कर सकते हैं? तो शायद आंसर आएगा यस, क्योंकि और ऑप्शन था भी नहीं सेकंड कुछ। बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू बच्चों के। ये हमने ए बी और सी फाइंड कर लिए। अभी आप देखिए कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊंगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे कुछ रिलेशन मिल सकता है। तो दोनों ही लगा के देखते हैं, क्योंकि समझ जब तक डेवलप नहीं होगी तो हम करके नहीं देखेंगे। तो हमने क्या लगाया? अल्फा प्लस, ऐसा मत लिखिए, लगेंगे सम ऑफ जीरो कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। सम कितना होगा बच्चों यहाँ पे? जीरो से सम, जीरो कितने हैं? अल्फा और 7 अल्फा। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या यहां पर आपको कोई फायदा हो पाएगा? सर मतलब फायदा मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या कहीं पर के है? तो आप समझ गए होंगे क्या करना हमें लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए। क्या है जीरो? अल्फा और 7 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है? के, और ए कितना है? बस। ये आपने अल्फा इंटू 7 अल्फा का फॉर्म लगा दिया। एक सेकंड बच्चों। हाँ बाबू, किसको पढ़ा रहे हो? आप किसको पढ़ा रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। जाओ क्या बना रहा हो? जाओ, मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो, कल कराऊंगा वीडियो। तो पॉज करते हैं इस वीडियो को। बेटा किसको पढ़ा रहे हो?